नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के इलेक्शन वॉच में आपका स्वागत है। चौथे चरण का मतदान बहुत ही चिंताजनक तस्वीरों को हमारे सामने पेश कर रहा है। वह एक तरह से स्थापित कर रहा है कि जो वोट भारतीय जनता पार्टी मोदी तंत्र को लग जाएगा कि कमल का फूल नहीं खिलाएगा, उसे या तो मतदान तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, मतदान केंद्र से पहले रोक दिया जाएगा, या अंदर चला भी गया तो ग्रेट ईवीएम, ग्रेट वीवीपैट, इसे लेकर गंभीर संदेह पेश कर रहा है यह चुनाव। और ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं हैं, ये तस्वीरें तेलंगाना से भी आई हुई हैं, ये तस्वीरें बिहार से भी आई हुई हैं। और वह बता रही हैं कि दरअसल यह पैन इंडिया फिनोमिना है कि जिस तरह से मतदाताओं से ही मत का अधिकार छीनने की पूरी षड्यंत्र, पूरी की पूरी साजिश रची जा रही है, वह बहुत गंभीर चुनौती पेश कर रहा है भारतीय लोकतंत्र के सर्वाइवल के लिए। देखिए यह तस्वीर है आपके स्क्रीन पे जो इस समय दिखाई दे रही है, ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से आई है। यहां पर महिला मतदाता भारतीय नागरिक कह रही हैं, ऑन रिकॉर्ड कहने का साहस कर रही हैं कि जब उन्होंने अपने पसंदीदा उम्मीदवार पर बटन दबाया जो कमल नहीं था, लेकिन जो बल्ब जला उसमें कमल की पर्ची दिखाई दी। मैंने वोट डालने गई, उसमें सर मैंने वोट डाला, मुझसे घर में बताया गया था जो साइकिल पे देना उसमें साइकिल ही छपके आएगी, उसमें फूल छपके आया सर। अब द ग्रेट चुनाव आयोग क्या करेगा? निश्चित तौर पर चुप रहेगा। अब यह देखिए, यह जो वीडियो है लखीमपुर खीरी से। यहां पर भी मतदाता उसी तरह की शिकायत कर रहे हैं। प्रशांत कुमार यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो मोहन में वोट डालने आते हैं, मशीन नहीं दाबते, कह देते जाओ वोट पड़ गया। और जब हम डालने गए, हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। और देखिए ये वीडियो, यहाँ पर समूह में लोग खड़े हैं, ग्राम प्रधान खड़ा हुआ है, सारे लोग खड़े हुए हैं और वे बता रहे हैं कि किस तरह से, चूंकि वे सब साइकिल पर वोट देने जा रहे थे, प्रशासन को पता था, लिहाजा उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कागज मैंने दिखाए तो मुझसे पहले यही कह दिया गया कि आप जाइए, अच्छा यही होगा। तो फिर मैंने अनुनय विनय की तो उन्होंने मुझसे कागज ले लिए, फार्म ले लिया और आधार कार्ड ले लिया और फोटो ले लिया और कह दिया आप तुम जाइए, 12 बजे के बाद आना। बोले 12 बजे के बाद पड़ ही जाएंगे वोट, फिर कौन जाएगा मेरे गांव का? कितने वोट हैं आपके गांव के? 350 वोट होंगे। और अब देखिए आपकी स्क्रीन पर हैदराबाद का यह वीडियो। ये मैडम हैं, भाजपा की उम्मीदवार, ओवैसी के खिलाफ लड़ रही हैं चुनाव। अब कौन सा कानून इन्हें यह अधिकार देता है कि यह पोलिंग बूथ के अंदर जाकर मुस्लिम महिला मतदाताओं के बुर्के उठवाकर खुद चेक कर रही हैं कि ये वही शख्स हैं कि नहीं जो लेकर आए हैं। यानी पूरी मशीनरी गायब हो गई है इन मैडम के लिए। ये तो 38 है, आप 38 लिखा है, उठाइए। इसी तरह का एक और वीडियो आया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इन्हीं महिला उम्मीदवार का एक अधिकारी घुसकर धमकाने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से मोदी जी आप कितना बिजी हो गए हैं इन दिनों, एक के बाद एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहे हैं। जिस समय मतदान चल रहा है उस समय तमाम टीवी चैनल और इस समय आज तक में आपका इंटरव्यू, आप लोकतंत्र का दावा कर रहे हैं और आपकी नाक के नीचे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये सारे वीडियोस आपके सारे दावों को फेल कर रहे हैं।
और लगे हाथ आप लोग भी बिहार के मुंगेर, जहां से ललन सिंह उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहां से आए ये वीडियो, ये कंप्लेंट्स भी ध्यान से देखिए। यह सब एक दूसरी तस्वीर बता रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल जो उठा है कि मोदी जी, आपके तंत्र में निशाने पे सिर्फ मुस्लिम मतदाता नहीं हैं, आपके तंत्र में वे हिंदू वोटर भी निशाने पर हैं जो आपको वोट नहीं देते हैं, या आपको लगता है कि वे आपको वोट नहीं देते और पब्लिकली इसे कहने का साहस भी करते हैं। ये सारी की सारी तस्वीरें, इनमें लोग जो बोल रहे हैं वे सब आपके सो कॉल्ड 140 करोड़ भारतीयों के परिवार का हिस्सा हैं। सर मेरे जो भाई हैं, चचेरे भाई हैं, वो लोग सुबह में वोट देने जा रहे थे। अच्छा। और जो यहाँ के बाभन बोले जाते हैं, वो लोग क्या किए कि सुबह में बोले कि हम लोग बोलेंगे जिस पे आपको उस पे वोट देना है। अच्छा। तो मेरे भाई लोग बोले हम लोग उस पे क्यों देंगे, जो हमारा अधिकार है वो हमारा है, तो हम लोग अपने पे देंगे ना। लेकिन वो लोग क्या किया, अगर हम लोग जिस पे बोल रहे आप उस पे वोट दीजिएगा तो चलिए साथ में, नहीं तो वापस जाइए। बूथ पर कुछ नहीं, बूथ पर काम करे तीर छाप में दो, हम कहले तोरा कहलास नहीं। अच्छा। तो कह सको कि हम तीर में दही था, मैंने कभी लालटेन में दही। हाँ। तो कल का की जा तोरा वोट पर कहले पार गलत घर घर काल मांगल गल हो। और ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का कन्नौज, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से भी जो खबरें हैं वो इसी तरह की चिंताजनक खबरें हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये पब्लिक डोमेन में है। लोग खुद आकर अपने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके द ग्रेट चुनाव आयोग को अपनी गहरी भक्ति वाली नींद से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से यह देखिए झारखंड, वही झारखंड जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाल रखा है, वहां पर सिंहभूमि में किस तरह का खेल हो रहा है। वहां पर मोदी जी की फोटो है और जो मतदाताओं को दी जा रही है कि वो पर्ची जो लेकर जा रहे हैं उसमें मोदी जी की फोटो है, कमल का फूल खिला हुआ है। ये जो डेस्परेशन मोदी जी का है, उसे आप सीधे सीधे कनेक्ट कीजिए मोदी जी के तमाम एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ के साथ। पिछले 30 दिनों में करीब 30 के करीब इंटरव्यू हो चुके होंगे, और हो सकता है जब तक आप ये सुन रहे हो ये संख्या और बढ़ गई हो, क्योंकि सुबह तक यह संख्या 26-27 तक थी। लेकिन देखिए, आज तक को भी जो इंटरव्यू चल रहा है, द एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, वह अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है भारतीय लोकतंत्र के बारे में। मोदी जी जीत के लिए कैसे कैसे अपने तंत्र को इस्तेमाल कर रहे हैं, चौथे चरण का मतदान इसकी जीती जागती गवाही दे रहा है। और अंत में यह तस्वीर भी देखिए, यह तस्वीर आज के भारतीय नौजवान की है। वह नौजवान जो अपना पेशा, अपना प्रोफेशन बहुत ईमानदारी से करना चाहता है, किसी भी डर और धमकी के पास नहीं, झुकना नहीं आता इसको। और यह शख्स भीषण रूप से पब्लिक डोमेन में पुलिस प्रशासन के सामने भक्तों द्वारा, भाजपा नेताओं द्वारा मारा गया, इसे घायल किया गया। वजह यह कि यह जो राघव द्विवेदी नाम का पत्रकार है, यह सच उजागर करने की कोशिश कर रहा था। सर बहुत मारा है, भीड़ ने मारा है। क्या कर रहे थे आप? मैं रिपोर्ट कर रहा था सर, रैली चल रही थी सर, और लोग उठ के जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया बस कि आप लोग क्यों जा रहे हो, तो कह रहे कैमरा बंद कर, और फिर मारना शुरू किया सर। इन्होंने कैद किया था, अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग की थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम महिलाओं को 100-100 रुपए देने के वादे में लेकर आए हैं। और चूंकि यह व्यक्ति प्रोफेशनल है, इसलिए इसने हिम्मत की भाजपा नेताओं से पूछने की भी, और बाकायदा उसी तैश में इसने सच भी बता दिया कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद देखिए तमाम लोगों ने किस तरह से बर्बर ढंग से इस पत्रकार को पीटा, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और जिस तरह से, जिस दर्द से यह शख्स इस बात पर परेशान है कि जो चोटें लगी हैं वह तो सही है, वह तो तब भी ठीक हो जाएंगी कुछ समय बाद, लेकिन जिस तरह से भीड़ मुझे बार बार मुल्ला मुल्ला कहकर बोल रही थी, गद्दार कह के बोल रही थी, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं, मेरी दाढ़ी है,
उसने मेरी आत्मा को आहत किया है। मोदी जी, यह तंत्र आपने बनाया है। 10 साल का विकास जब आप बताते हैं तमाम पत्रकारों को, तमाम इंटरव्यूज में, तब कायदे से पत्रकारों को, तमाम मीडिया घराने को यह तस्वीर आपको दिखानी चाहिए कि कैसा आपने भारत बना दिया है, कैसा देश बना दिया है कि अगर किसी शख्स के पास सच है, सच के साथ दाढ़ी और लंबे बाल हैं, तो वह गद्दार और मुसलमान हो जाएगा और भीड़ को उसे मारने का पूरा अधिकार हो जाएगा। चौथे चरण के बाद एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भीषण रूप से बौखला गई है और वे हर कीमत पर चाहते हैं कि जीत हासिल करने के लिए सारे तंत्र को इधर से उधर उलट पुलट दें। सुप्रिया सूले जब कह रही हैं कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया 15 मिनट के लिए, अब आप सोचिए क्या खेल रचा जा रहा है। हमारे आपके मतदान से जो खेल रचा जा रहा है वह जबरदस्त है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर आती है कि बड़े समय तक ईवीएम काम नहीं कर रही है। काश इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और सोए भक्ति काल में सो रहे चुनाव आयोग को जगाने के लिए कोई तो हो जो घंटी बजाए। शुक्रिया।